वेलकम बच्चा लोग, माई सेल्फ मनु शर्मा, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स फ्रॉम श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो बच्चा लोग अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 का कंटिन्यू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश के गुण धर्म के बारे में अपन पढ़ रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे याद आ रहा है अपन ने डिस्कस कर ली थी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत अच्छे से आपको समझाया था बिस्किट के पैकेट का एग्जाम्पल लेके, अगर याद हो तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट प्रॉपर्टी बच्चा लोग अपन ने पढ़ ली थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो टोटल चार्ज होता है, कुल आवेश होता है किसी भी निकाय पे, किसी भी बॉडी पे, वो कुल आवेश, कुल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के पूर्णांक के गुणज में होता है। ठीक है, एन यहाँ पे अपना क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज। कोई बॉडी ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए, आपको वो नंबर यहाँ रखना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वी नो, वो यहाँ पे अपन को रखना होता है, तो उस बॉडी का टोटल चार्ज कुल आवेश फाइंड आउट हो जाएगा। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स लीव किए हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात बहुत बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, देन गेन किए हैं, ग्रहण किए हैं, तो कितना चार्ज आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव साइन टेकन व्हेन अ बॉडी गेन्स द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव साइन टेकन व्हेन अ बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन। ओके, सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ NE। ये अपना क्वांटाइजेशन का सिंपल सा फॉर्मूला बना था। अब देखो बच्चा लोग, इसमें एक फैक्ट शायद मैंने नहीं बताया था लास्ट टाइम आपको। देखो, एक फैक्ट ये है कि इफ अ बॉडी लूजेज और गेन्स 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट हैव प्लस माइनस ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज। अगर कोई भी निकाय इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने, 6.25 गुणा 10 की घात 18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई भी निकाय है वो ग्रहण करता है या त्यागता है, तब मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर कितना चार्ज होगा, प्लस माइनस ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज होगा। अब मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, ऐसा तो होगा नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो, इसको प्रूव कर देते हैं, यहाँ से प्रूव हो जाती है चीज़। ये डायरेक्ट फैक्ट आप याद रख सकते हो इसको। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ n कितना होना चाहिए, 6.25 into 10 to the power 18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने लूज या गेन किए, मान लो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी नोन 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। इस n की और इस e की वैल्यू को जब यहाँ पुट किया जाता है, प्लस और माइनस दोनों लेके चल रहे हैं, बॉडी ने लूज भी किए हो सकते हैं, बॉडी ने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए, दोनों केस है। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया प्लस माइनस NE, तो यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे e की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 18 और माइनस ऑफ 19 कितना हो गया, माइनस ऑफ 1। और फिर जब इसको सॉल्व किया जाता है तो बच्चा लोग आंसर कितना बनता है आपका, प्लस माइनस ऑफ 1 कूलम्ब। करके देख लेना चाहिए इसको। इसका जब आंसर आप इसको 6.25 को और 1.602 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 10 से डिवाइड देते हैं, तो कितना बनता है, अबाउट बता रहा हूँ, अबाउट कितना बनेगा, 1.000 समथिंग, आगे कुछ डेसिमल्स के आगे नंबर्स हो सकते हैं। अबाउट कितना बनता है, अपन बोल सकते हैं 1 कूलम्ब बनता है। तो ये एक और 1 कूलम्ब की डेफिनेशन अपनी यहाँ से बनती है बच्चों। 1 कूलम्ब इज द चार्ज व्हेन अ बॉडी लीव्स और गेन्स दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी बॉडी या किसी भी निकाय से अपन इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाल लेते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज होगा, 1 कूलम्ब का चार्ज होगा। एक बात आपको अभी क्लियर कर दूं, 1 कूलम्ब चार्ज इज अ वेरी लार्ज यूनिट, इज अ बिग क्वांटिटी। 1 कूलम्ब जो आवेश है बच्चों, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा मात्रा है। इतना चार्ज किसी भी बॉडी पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। अपन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में एक चीज़ देखेंगे, सेकेंड चैप्टर में अपने, कि जो अर्थ है, पूरी अर्थ, उस पे भी अगर उसको फुल्ली चार्ज कर दिया जाए, उसको संपूर्ण आवेश दे दिया जाए, इतना आवेश कि फिर वो एनवायरनमेंट में लीक होने लगे, तब भी 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर नहीं कर सकती अर्थ भी 1 कूलम्ब चार्ज को स्टोर नहीं कर सकती। इसका रीज़न, 1 कूलम्ब चार्ज इज अ बिग अमाउंट, इज अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, तो जो कूलम्ब है, देखो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये रहे 6.25 10 to the power 18, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी को देना या उससे निकालना पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 कूलम्ब जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, कूलम्ब बहुत बड़ी यूनिट है। अपन जनरली क्या करते हैं क्वेश्चंस में, माइक्रो कूलम्ब, नैनो कूलम्ब, मिली कूलम्ब, इन सब चीज़ों का यूज़ लेते हैं। कूलम्ब इज ए वेरी बिग यूनिट। ठीक है, तो ये बात हुई क्वांटाइजेशन के बारे में, इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। ये एक छोटा सा फैक्ट, छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए 1 कूलम्ब के बारे में। 1 कूलम्ब की शायद दूसरी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन अपन इससे पहले पढ़ ली थी। उसके बाद में देखो अपना सेकंड जो प्रॉपर्टी है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण।
जो टोटल आवेश होता है, कुल आवेश होता है किसी भी निकाय पे, किसी भी प्रणाली पे, वो क्या होता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है, बोले तो 0। ऐसे समझो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट अपन सब ने किया है। तो फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट में अपन एक चीज़ देखी कि जब भी ग्लास को सिल्क से रब किया जाता है तो बच्चा ग्लास क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इट लीव्स द इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के किस पे चले गए, सिल्क पे चले गए। इस पर कितना चार्ज है, +5e। ये देखो कितना चार्ज है, +5e। सिल्क ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिए। इस पर कितना चार्ज है, -5e, क्योंकि इसने लिए हैं, इसने दिए हैं, +5e -5e। कंडीशन क्या है, ध्यान रखना, आइसोलेटेड सिस्टम, एक वर्ड बोल रहा हूँ मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है वो प्रणाली, वो तंत्र, वो निकाय जो आइसोलेटेड, मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से क्या होना चाहिए, बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए। ना तो आप बाहर से इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, इस सिस्टम में ये पूरा अलग है, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग है, ना तो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, ना आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ले सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर आप ना तो बाहर से एडिंग कर सकते हो, ना यहाँ से निकाल सकते हो। दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें आप बाहर से ना तो कोई चीज़ एंटर कर सकते हो, ना इसमें से किसी चीज़ को बाहर निकाल सकते हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखो टोटल चार्ज ये +5 या -5, टोटल चार्ज जितना हुआ इसको ऐड कर दो, इसमें क्या बनेगा, +5e -5e, दैट इज 0। ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, समेशन नेट Q = 0 का मतलब क्या है, जो सम होगा, जो जोड़ होगा सारे आवेशों का किसी भी प्रणाली के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए जो आइसोलेटेड होनी चाहिए, कितना होता है बच्चों, 0 होता है। व्हाट वन बॉडी गेन्स अनदर बॉडी लूजेस। समझ में आया, किसी निकाय ने जो त्यागा है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, उसे दूसरा निकाय ग्रहण कर लेगा। टोटल चार्ज उन दोनों का 0, दैट इज कंजर्व। तो अपन ऐसे ही बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। पूरे यूनिवर्स के चार्जेस का आप सम कर दो, यूनिवर्स में जितने भी चार्जेस हैं हर जगह, मेरे पे, आप पे, किसी पे, सबके चार्जेस को ऐड कर दो, क्या मिलेगा, 0, शून्य। ब्रह्मांड खुद एक 0 है बच्चों, शून्य है, शून्य से शुरू हुआ है, शून्य पे ख़त्म होगा, तो 0 होगा। चार्ज जो होगा पूरे ब्रह्मांड का भी 0 होगा। छोटे स्केल से लेकर बड़े स्केल तक आप इस कंजर्वेशन लॉ को लगा सकते हो। इस लॉ को ही नहीं, दुनिया के किसी भी कंजर्वेशन लॉ को आप छोटे से पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। चलो, तो सेकेंड बात हुई अपनी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कि चार्ज जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का ऑलवेज क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा, ऐड करने पे 0 होगा। कंडीशन, आप बाहर से उसमें कुछ डाल ना दो, उससे कुछ निकाल ना लो, आपको छेड़खानी नहीं करनी उसमें, आइसोलेटेड सिस्टम है। चलो, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई है, इसके बारे में पहले भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल देके आपको समझा चुके हैं। थर्ड पे आते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, देखो एडिटिव नेचर क्या बोलता है चार्ज का। मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी निकाय है, अगर किसी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, उसके अलग अलग भागों में अगर अलग अलग आवेश जो है वितरित है, तो जो कुल आवेश होगा इस निकाय का वो क्या होगा, इन आवेशों का एल्जेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय जोड़ होगा। मान लो यहाँ पे जैसे आप सपोज करो इस चीज़ को, ये कोई बॉडी है, कोई भी निकाय है, व्हाट इज द शेप डजेंट मैटर। यहाँ पे मान लो -1 कूलम चार्ज है, इतने एरिया में, इतने पोर्शन पे, पूरी बॉडी पे नहीं है। यहाँ पे मान लो +1 कूलम चार्ज है, समझना। यहाँ पे मान लो 3 कूलम चार्ज है प्लस का, और मैं कूलम में लेके चल रहा हूँ, जनरली माइक्रो कूलम लेके चलना है, कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है। और यहाँ पे मान लो कि -2 कूलम चार्ज है, और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे मैं मान लेता हूँ कितना चार्ज है बच्चों, कुछ भी मान लो -5 कूलम चार्ज है। ये है डिफरेंट पार्ट्स में, किसी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। इस बॉडी का कुल आवेश, इस निकाय का कुल आवेश, टोटल चार्ज कितना होगा, कुछ नहीं होगा। आपको करना क्या है, देखो जितने भी चार्जेस हैं, ये मान लो ±Q1 है, ये मान लो ±Q1 है, ये मान लो ±Q2 है, ये ±Q2 है, दोनों साइन लेके चलने हैं, प्लस माइनस जो भी है। इन सब का आपको क्या करना है, बीजगणितीय जोड़, वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम।
एल्जेब्रिक सम का मतलब है यू हैव टू टेक साइन कन्वेंशन हियर, साइन कन्वेंशन आपको लेके चलने पड़ेंगे, जैसे कि प्लस है माइनस है, प्लस है या माइनस है, प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो चलो टोटल चार्ज कितना होगा पहले करते हैं, देखो ये हो गया -1 कूलम, तो माइनस लेके चलना है -1 कूलम, ठीक है। कूलम मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लगा देना क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होगी। -1 फिर +1 कूलम भी लेता हूँ, +1। जो चार्ज का साइन कन्वेंशन है वो लेके चलना है, चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एडिटिव नेचर की, एल्जेब्रिक सम की, बीजगणितीय जोड़ की। बीजगणितीय जोड़ में आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलने होते हैं। अब Q3 मान लो, जैसे आप ये लेते हो, कितना है प्लस का 3 कूलम, फिर आप ये लेके चलते हो माइनस का 2 कूलम, फिर ये लेके चलते हो माइनस का 5, और इसको ब्रैकेट में पैक कर दिया बच्चों, बाहर लगा दिया कूलम। आया समझ में? ऐड कर रहे हैं, सारे चार्जेस को ऐड कर दो, उनके साइन जो भी है वो लेके चलने, ऐड करना है। क्या बनेगा देखो, -1 + 1 ये तो 0 हो गया, और उसके बाद में ये बना 1, ये -5 प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4, दैट इज़ -4 कूलम। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा रूल है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज की आवेश की युज्यता, किसी भी बॉडी पे, किसी भी निकाय पे कुल चार्ज, कुल आवेश कितना होगा, यू हैव टू डू एल्जेब्रिक सम, नथिंग, उसका जोड़ कर दो, उनको ऐड करते जाओ, ऐड करने के बाद में आपको फाइनल आंसर ये मिल गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, -4 कूलम बच्चों यहाँ पे है। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है एडिटिव नेचर का, ध्यान रखना। ये मान लो कोई स्फीयर दे रखा है, इस स्फीयर में मान लो 3 पार्टीशन कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, यहाँ पे मान लो चार्ज है 3 माइक्रो कूलम, यहाँ पे मान लो चार्ज है -1 माइक्रो कूलम। अब देखो करना क्या है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है इस बॉडी का। क्या करोगे, क्या करोगे, n चार्जेस है, कितने भी चार्जेस है सबको ऐड कर दो, टोटल कर दो, एडिशन कर दो उनका एडिटिव नेचर में। तो आपको ऐड करते जाना है। एक बात ध्यान रखना है, जो यूनिट आपको दे रखी है वो सेम होनी चाहिए। देखो ये माइक्रो कूलम में दिया है, ये भी माइक्रो कूलम में दिया है, ये भी माइक्रो कूलम में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो कूलम में है सारे, सबको ऐड कर दो। अगर मान लो 1 कूलम में होता, 1 माइक्रो कूलम में होता, तो उस केस में वी हैव टू कन्वर्ट माइक्रो कूलम इनटू कूलम, ठीक है। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लो, या कूलम को माइक्रो कूलम में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो सारे चार्जेस हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, उनका मात्रक सेम होना चाहिए। अभी तो जैसे मान लो इसके इसमें माइक्रो 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 है तीनों, तो आप ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐसा ही आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। तो इसको आपने ऐड किया, क्या बनेगा भैया, 10 प्लस का 3 माइनस का 1, बाहर आप क्या लगाओगे इस बार, माइक्रो कूलम, क्योंकि सब माइक्रो कूलम के अंदर है। मिली कूलम होता है तो मिली कूलम लगा देते। कितना बन गया ये, 3 - 1 2 और 10 12 माइक्रो कूलम। ये छोटा सा एडिटिव नेचर है चार्ज का। तो बात हुई बच्चों अपने चार्ज की, अपन ने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, क्वांटाइजेशन की, कंजर्वेशन की और एडिटिव नेचर की। एक प्रॉपर्टी अपन ने फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट में पढ़ ली है, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो आपके डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस है, असमान है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। कुल मिला के अपन बोल सकते हैं 4 प्रॉपर्टी चार्ज की हुई है। एक प्रॉपर्टी ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज जो है कंजर्व रहता है, इसका मतलब चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला जाएगा, दूसरी से तीसरी पे चला जाएगा, कुछ चार्जेस सराउंडिंग्स में लीक हो जाएंगे, डजेंट मैटर, टोटल चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व। इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या है बच्चों, कंजर्व है। यही तो कंजर्वेशन लॉज की खूबसूरती होती है कि आप इसको पूरे यूनिवर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ ट्रू फॉर एवरी सिंगल केस। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों अपन बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में। एक बात और बता दूं आपको, चार्ज की एक प्रॉपर्टी, और चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है चार्ज की। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का इसका रीज़न ही है, देखो स्केलर कैसे होगी, अपन लिखते हैं I = Q/T, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर होता है, आगे पढ़ेंगे, ये भी स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है, बचा क्या, Q। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 स्केलर विल गिव स्केलर। Q भी कैसा होगा आपका, स्केलर होगा बच्चों। इसकी डायरेक्शन थोड़ी होगी, आप बोल रहे हो -3 कूलम,
या +3 कूलम। अदिश राशि है, इसके डायरेक्शन नहीं है, बस इसका परिमाण है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। ये एक बात अपन को ध्यान रखनी है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।